दोस्तों आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी का मैथ का चैप्टर सेकंड शुरू कर रहे हैं और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर देखेंगे वन वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो ये वाला सेंटेंस और ये। ठीक है, तो देखो लीनियर इक्वेशन वह इक्वेशन होती है जिसमें कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर वन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल है। तो देखो इसके मेरे बारे में मैंने क्या लिखा कि एन इक्वेशन इन विच देयर इज ओनली वन वेरिएबल एंड इट्स पावर इज वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल हो और उसकी पावर वन हो, उसी को हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कहते हैं। अब देखो, अब आपको पता कैसे चलेगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है, तो उसके लिए देखो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मान के चलिए आपने ये देख लिया कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होती है, लेकिन अब समझने के तौर पर कैसे समझोगे। देखो लीनियर इक्वेशन यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कितने भी हों हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस वेरिएबल की पावर वन होनी चाहिए, उसको हम लीनियर इक्वेशन कह देते हैं। अब अगर वो वन वेरिएबल में कह रहा तो उस लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा, अगर टू वेरिएबल कह रहा तो टू वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो अब लीनियर इक्वेशन देखो जैसे 3x + 5 = 4। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन है। अब हम चेक करके देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर वन हो उसी को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो देखो वेरिएबल की पावर वन ही तो यहाँ वन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें देखो कहीं भी x के अलावा कोई वेरिएबल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक ही वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन, और वो भी वन वेरिएबल में, वन वेरिएबल में, वन वेरिएबल में। तो समझ गए। अब जैसे आपसे कोई कहे कि 4x + 2 = 5 है, तो ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल की बन गई। अब इसमें वेरिएबल की पावर वन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। समझ गए। अब देखो, अब इन्हें सॉल्व करने का भी मेथड बताया गया है। अब सॉल्व करने के मेथड क्या है देखो। वर्किंग रूल, वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड। यानी हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं उस लीनियर इक्वेशन की दोनों तरफ एक जैसा नंबर ऐड करके। समझ गए कैसे? देखो मान के चलो आपसे कोई कहे कि 3x + 2 = 4 है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले स्टेप इसी पहले पॉइंट के हिसाब से चलेंगे। देखो वर्किंग रूल में पहला पॉइंट क्या बताया इसने, पहला मेथड कि दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दो, इससे आपकी लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम करके देखते हैं कि वास्तव में सॉल्व होती है या नहीं। तो देखो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम इसमें दोनों तरफ एक सेम नंबर ऐड करेंगे। तो बच्चे देखो, अगर आप इसमें सेम नंबर ऐड करें तो उसमें पॉजिटिव नंबर ऐड करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें नेगेटिव नंबर ऐड करो और ऐसा नंबर ऐड करो जो ये वाली साइड 0 हो जाए। तो इसमें -4 ऐड कर दो दोनों तरफ। तो देखो 3x + 3x, देखो इसमें जैसे ये इक्वेशन है 3x + 2 = 4, इसमें हम अब क्या करें? दोनों तरफ ऐसा नंबर ऐड करो जिससे ये 4 0 हो जाए, क्योंकि अगर इसमें पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें देखो -4 ऐड कर दो। तो देखो 3x + 2 -4 ऐड कर दिया हमने = प्लस +-4।
यानी -4 हमने ऐड कर दिया इसमें। अब तो देखो अब क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करके देखो। 3x प्लस का 2 है, -4 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा नंबर है। और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी 0 हो जाएंगे, ये 0 हो गया। तो अब देखो 3x ये माइनस का इधर जाएगा इक्वल के, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 2, तो प्लस के 2 हो गया। तो अब क्या, x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इजिकल टू 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये यहाँ किस में, मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2/3। तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गई, यानी ऐड करने से। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कि वी कैन, देखो वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड। देखो ये रहा, फ्रॉम बोथ साइड, वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड, यानी हम इक्वेशन की दोनों साइड से एक जैसा नंबर यानी सेम नंबर घटा सकते हैं। इससे भी हमारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब घटाने के लिए यानी सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे, ऐसे ही आप कर सकते हो, समझ गए। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, कि वी कैन मल्टीप्लाई द सेम नंबर। देखो ये रहा, वी कैन मल्टीप्लाई द सेम नंबर ऑन बोथ साइड, यानी हम इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर की मल्टीप्लाई करके भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट क्या है, कि वी कैन डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नंबर, यानी हम इक्वेशन की दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। इससे भी हमारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला पॉइंट क्या है, कि आप पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट है आप इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हो, ऐड सेम नंबर। ठीक है, इससे भी हमें क्या होगा, हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। या अगर दूसरा पॉइंट देखना चाहो तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट सेम नंबर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। या आप तीसरा पॉइंट मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर की आप मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ। या चौथा पॉइंट आप डिवाइड कर सकते हो सेम नंबर का दोनों तरफ, बोथ साइड। इससे भी हमारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये जो पॉइंट हैं आप इनके हिसाब से भी कर सकते हो। तो बच्चे आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं, देखो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इन चारों पॉइंट्स के हिसाब से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। या इसके बाद एक अलग मेथड भी है, अल्टरनेट, जिससे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब तो देखो ये कौन सा मेथड है, इसे बताता हूँ मैं। देखो ये है अल्टरनेट मेथड, यानी एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन में बी टेकन टू द अदर साइड विद ए चेंज इन इट्स साइन, यानी हम इक्वेशन की किसी भी टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाकर भी हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे ले जाते हैं देखो मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ऐड में बताया था, देखो जैसे 3x + 4 = 5 है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस और देखो इसको अल्टरनेटिव को इसको ट्रांसपोज मेथड भी कहते हैं। देखो तो इसमें किसी भी एक टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो कैसे ले जाएंगे, 3x यहीं रहेगा, ये प्लस का 4 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 5 - 4, तो 3x = 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1, तो x = कितना आ जाएगा, 1/3। इसका अब हमने ये कैसे सॉल्व किया, हमने इसको बच्चे सिर्फ इस वाली टर्म को इधर ले जाके सॉल्व किया। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रकार, देखो इस इक्वेशन में भी हो सकता है, जैसे 2x + 3 = समझना, 2x + 3 = 4x + 5। अब देखो इसमें दोनों तरफ वेरिएबल है, तो x वाले को इधर ले जाओ और कांस्टेंट को भला दूसरी तरफ ले जाओ, तब भी तो हमने टर्म को अदला बदली ही की। तो देखो
2x, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस के 4x इजिकल टू ये 5 ऐसे रहेगा, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस के। तो अब भी सॉल्व हो जाएंगे। देखो 2x में से 4x गए तो माइनस के 2x, 5 में से 3 गए तो 2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस के 2/2, तो x इजिकल टू कितना हो गया 1 हो गया माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब भी तो ये ऐसे ही हुआ, इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट मेथड यानी ट्रांसपोज मेथड। समझ गए बच्चे। अब हम अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।